हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रैखिक आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये क्या होता है? ये प्रतिबिंब की लंबाई बताता है। किसकी अपेक्षा? तो वस्तु की लंबाई की अपेक्षा कंपैरिजन करके ये हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो रैखिक आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। सूत्र रूप में रैखिक आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, जिसको hi करके इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और वस्तु की लंबाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करके लिख सकते हैं। अब देखिए, इसका एक फार्मूला और बनता है। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, इसके अनुपात को भी हम लोग रैखिक आवर्धन कहते हैं। ये तो एक लंबाई वाली बात है और एक दूरी वाली बात है। दूरी वाली में माइनस लग जाएगा। क्लियर है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड और कुछ कुछ नोट्स है। जैसे अवतल दर्पण के लिए जो रैखिक आवर्धन धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। क्यों दोनों हो सकता है? क्योंकि इसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। दोनों प्रतिबिंब बनता है। चलिए, उत्तल दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन सदैव धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण के लिए जो रैखिक आवर्धन होता है वो सदैव धनात्मक होता है तथा एक से कम होता है, क्योंकि जो इमेज साइज होता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है सदैव। समतल दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन धनात्मक तथा 1 के बराबर होता है। तो समतल दर्पण की बात करें तो ये पार्श्व प्रतिबिंब देता है। मतलब जैसे बी हम लोग लिखेंगे तो इसका सेम टू सेम साइज का ये इस प्रकार से हमें इमेज प्रोवाइड करेगा, सेम साइज का। तो इसका जो रैखिक आवर्धन है वो समान ही रहेगा। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका रैखिक आवर्धन 1 से कम होता है। धनात्मक इसलिए होता है क्योंकि चिन्ह परिपाटी की देखें तो इसका जो प्रतिबिंब है इधर बनता है, इसलिए ये धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण में दोनों ओर प्रतिबिंब बनता है, एक तो इधर भी बनता है और दर्पण के पीछे की ओर भी, इसलिए इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटा सा, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित है। मतलब अवतल दर्पण की क्या है? ये सामने स्थित है। अब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के 3 गुनी है। देखिए 3 गुनी है वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के 3 गुनी है। तो यही मैग्निफिकेशन है। वस्तु की दर्पण से 2 संभव स्थितियां ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं। फिर चलिए सॉल्व करते हैं। दिया गया है फोकस दूरी, दिया गया है अवतल दर्पण का 15 सेंटीमीटर, किंतु अवतल दर्पण के वजह से अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, इसलिए ऋण चिन्ह लग जाएगा। अब इसमें जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा, वास्तविक और आभासी दोनों बनते हैं। क्लियर है? तो चलिए पहला स्थिति हम लोग देखते हैं। प्रतिबिंब जब वास्तविक हो, वास्तविक हो मतलब जब प्रतिबिंब दाईं ओर बाईं ओर बने, ये इधर बनेगा तो ये वास्तविक है और इधर बनेगा तो आभासी है। चलिए देखते हैं। तो m इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए मैग्निफिकेशन जो होगा वो माइनस में हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं फार्मूला m इज इक्वल टू -v/u होता है। तो m का मान रखेंगे -3 इज इक्वल टू -v/u। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अब v इज इक्वल टू 3u लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू 3u। दर्पण सूत्र जानते हैं हम लोग, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हमें इसमें निकालना ही है क्या? वस्तु के सापेक्ष हमें दर्पण की स्थिति निकालनी है, मतलब दूरी निकालनी है ऑब्जेक्ट की। चलिए, तो f का वैल्यू है -15 इज इक्वल टू 1/u और v का वैल्यू हम लोग अभी 3u फाइंड किए हैं, इसको रख देंगे। तो 1/3u। एलसीएम इसका समान करेंगे तो इधर 3 का कमी है, दोनों में ऊपर भी 3 और नीचे में भी 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 3 + 1/3u हो जाएगा। अब 3 + 1 मतलब 4/3u।
इधर है 1/-15। अब इसका u का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो u को हम लोग क्या करते हैं, हर का अंश में और अंश का हर में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो 3u/4 इज इक्वल टू -15 हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन कर दो 4 का इधर और इसका डिवीजन, u इज इक्वल टू -15 इंटू 4/3। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, -5 इंटू 4 बचेगा। अब इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -20 हो जाएगा। देखिए -20 सेंटीमीटर। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वस्तु की स्थिति की है, u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ये हमारा हुआ पहला आंसर। अब देखेंगे हम लोग सेकंड कंडीशन आभासीय प्रतिबिंब के लिए। चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब वो प्रतिबिंब आभासी हो। आभासी प्रतिबिंब, देखिए अवतल दर्पण की बात करें तो आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर बनता है और साइज में बड़ा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब का जो मैग्निफिकेशन है वो सदैव धनात्मक होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के जो कहा जाए कोई वस्तु है उसके प्रतिबिंब से उसकी जो आकार है, ऊंचाई है, उससे बहुत बड़ा होता है। इसलिए m इज इक्वल टू -v/u हो जाएगा। m का वैल्यू 3 रखेंगे और फिर v का वैल्यू जहां फाइंड करेंगे तो -3u मिलेगा। दर्पण सूत्र फिर अप्लाई करेंगे हम लोग। दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से। यहां से फिर हम लोग u का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है? चलिए 1/-15 इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/-3u। 3u कहां से आया तो v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। u का वैल्यू फाइंड करना है हमें, एलसीएम समान करते हैं, इक्वल करते हैं, -3 का मल्टीप्लिकेशन नीचे कर देते हैं और -3 का ऊपर में। चलिए तो ये हो जाएगा -3 + 1/-3u। ये तो बराबर रहेगा। तो देखिए -3 + 1 मतलब -2 हो जाएगा अपान -3u, माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 1/-15 इज इक्वल टू 2/3u। u का वैल्यू फाइंड करना था हमें, u इधर ले आए, u को ऊपर और 15 को भेज दिए इधर, तो -15 इंटू 2/3। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, बच गया आपका -5 इंटू 2 मतलब 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो ये आभासीय प्रतिबिंब के लिए जो वस्तु का जो क्या है दूरी है, डिस्टेंस है, वो भी ध्रुव से। ओके एवरीवन, सबको अच्छे से समझ में आया? सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।